आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम भारतीय संविधान के संवैधानिक विकासों को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा कि 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और साथ ही 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। और जब 1773 के रेगुलेटरी एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है। इसके बाद इसमें बंगाल के गवर्नर और सर्वोच्च न्यायालय इनकी शक्तियों का बंटवारा देखने को मिलता है। और इसके बाद 1784 का फिट्स इंडिया एक्ट आता है। इसके बाद 1786 का एक्ट और 1793 का एक्ट देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं आज 1813 का चार्टर एक्ट को। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन कहा गया कि जो चीन के साथ व्यापार है और चाय के साथ व्यापार है उसका एकाधिकार बना रहेगा। यानी कि 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्वी एशिया के साथ व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। व्यापार का एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय पर एकाधिकार बना रहेगा। साथ ही कहा गया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई इसी एक्ट के तहत, जिसमें एक बिशप और 3 पादरियों को कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना की गई, जिसमें एक बिशप और 3 पादरी थे। साथ ही भारत में ईसाइयों को धर्म प्रचार की छूट दी गई। और कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना भी की गई। कलकत्ता में एक गिरजाघर की स्थापना की गई। और कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। साथ ही कहा गया कि 1 लाख रुपए प्रति वार्षिक भारतीय शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। और भारतीय साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए फंड भी दिया जाएगा। और भारतीय साहित्य और विज्ञान पर के प्रसार के लिए फंड दिया जाएगा। और कहा गया कि प्रांतों के जो गवर्नर हैं वो उन्हें विधि बनाने की शक्ति है,
जो उनको ब्रिटिश संसद से पारित कराना होगा या उन्हें अनुमोदित कराना होगा। यानी कि प्रांतीय गवर्नरों को विधि बनाने के लिए पहले ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा। प्रांतीय गवर्नरों को विधि संसद से ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा। ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा और सम्राट की अनुमति से ही, इसी एक्ट में कहा गया 1813 के एक्ट में कि सम्राट के अनुमोदन से ही या सम्राट की अनुमति से ही गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। सम्राट के निर्णय से ही गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और सेना के प्रधान की, जो कमांडर इन चीफ होता था, सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि सम्राट के निर्णय से ही गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। सम्राट के निर्णय से गवर्नर जनरल, प्रांतीय गवर्नर और सेना के प्रधान की नियुक्ति की जाएगी। और इसके साथ ही कहा गया कि स्थानीय निकाय को कर लगाने का अधिकार दिया गया इसी एक्ट के तहत, जैसे सफाई कर, चौकीदार कर और घर कर आदि। और इसी एक्ट के तहत स्थानीय निकाय को कर लगाने का अधिकार दिया गया। इसके बाद हम 1833 का चार्टर एक्ट को देखें। चार्टर एक्ट 1833 के चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। यानी कि इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और पहले भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। और इसके साथ ही 1833 के चार्टर एक्ट में निर्णय लिया गया कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद है अब पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। यानी कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद के सदस्य हैं और उसकी परिषद के सदस्य पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे। और यहाँ पर प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को वापस ले लिया जाता है। यानी कि भारत का जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद के सदस्य पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे
पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे और यहाँ पर प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियां वापस ले ली जाती है। प्रांतीय गवर्नरों की शक्तियों को, जो विधि बनाने की शक्ति थी उसे वापस ले लिया जाता है। विधि बनाने की शक्ति को वापस ले लिया जाता है, वापस ले लिया जाता है। और कहा गया कि जो भारत के जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो 3 सदस्यीय परिषद कर दी गई थी उसे दोबारा 4 सदस्यीय परिषद कर दिया जाएगा और एक सदस्य विधि सदस्य होगा, यानी कि चौथा सदस्य इसमें विधि सदस्य के रूप में जोड़ा गया। जो पहला था, जो दूसरा, और कहा गया कि गवर्नर जनरल की परिषद में 3 सदस्यों से 4 सदस्यों की परिषद कर दी जाएगी। 3 सदस्यों से बढ़ाकर 4 सदस्यीय परिषद कर दी जाएगी या कर दी गई। परिषद कर दी गई और चौथा सदस्य कहा गया कि विधि सदस्य होगा। विधि सदस्य होगा और भारत के प्रथम जो विधि सदस्य थे वो लॉर्ड मैकाले को बनाया गया और जो चौथा विधि सदस्य को पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया, यानी कि इसको मत देने का अधिकार नहीं था, यानी कि इसमें इसको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। और चौथे जो विधि सदस्य के रूप में कौन बने? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले इनको विधि सदस्य के रूप में बनाया गया और लेकिन जो चौथा विधि सदस्य था इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया, यानी कि इसको मत देने का अधिकार नहीं था। इसे चौथे जो सदस्य था इसे मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इसको मत देने का अधिकार नहीं दिया गया, लेकिन ये विधि बनाने में सलाह दे सकता था, यानी कि ये विधि बनाने में सलाह दे सकता है, सलाह दे सकता है और इसे पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। इस चौथे सदस्य को पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया। यानी कि 1833 के चार्टर एक्ट में क्या क्या किया गया? एक तो जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उसे अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं और साथ ही प्रावधान किया गया कि जो भारत की जो गवर्नर जनरल है, भारत का जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद अब पूरे भारत के लिए विधि बनाएंगे और यहाँ पर प्रांतों की जो विधि बनाने की शक्ति है उसको वापस ले लिया जाता है, यानी यहाँ पर केंद्रीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है। और जो भारत के जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उनमें 3 सदस्य हुआ करते थे, अब उसको उसकी जगह 4 सदस्य कर दिए गए और चौथा सदस्य कहा गया कि विधि सदस्य होगा, लेकिन इसको पूर्ण सदस्य नहीं बनाया गया, इसे मत देने का अधिकार नहीं था और विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, लेकिन ये विधि सदस्य विधि बनाने में सलाह दे सकता था। साथ ही
साथ ही कहा गया कि जो गवर्नर जनरल है और उसकी परिषद है जो भी विधि बनाएंगी अब उसको अधिनियम कहा जाएगा और पहले इनको विनियम कहा जाता था। इसी चार्टर एक्ट में कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो भी विधि बनाएंगी, गवर्नर जनरल की बनाई विधि को अधिनियम कहा जाएगा। अधिनियम कहा जाएगा, जिसे पहले विनियम कहा जाता था। जिसे पहले विनियम कहा जाता था। जिसे पहले विनियम कहा जाता था 1833 के चार्टर एक्ट के बाद उसे अधिनियम कहा जाएगा। और यहाँ पर कंपनी का पूर्ण एकाधिकार था जो उसे समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्या है 1833 चार्टर एक्ट में कंपनी का पूर्ण एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और जबकि 1813 के चार्टर एक्ट में हमने देखा कि कंपनी का चाय और चीन को छोड़कर शेष एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और 1833 के चार्टर एक्ट में कंपनी का पूर्ण एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद इस कंपनी को पूर्णतः एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बना दिया जाता है, यानी कि इस कंपनी को एक प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है। इस कंपनी को प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है। प्रशासनिक इकाई बना दिया जाता है। साथ ही सिविल सेवकों में कहा गया कि जाति, लिंग, जन्मस्थान, रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन कंपनी के विरोध के कारण ये लागू नहीं हो पाया। साथ ही दास प्रथा को 1833 में समाप्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन 1843 में लॉर्ड एलन मरो ने इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया। इसके साथ ही विधि आयोग का गठन का प्रावधान किया गया 1833 में, जिसमें 1833 में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का 1833 में गठन किया गया और 1834 में एक विधि आयोग गठित किया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले को बनाया गया, जिसमें इन्होंने लॉर्ड मैकाले ने दंडों के कारणों को संहिताबद्ध किया, यानी कोडिफिकेशन किया और इसे आईपीसी 1860 में से पूरा किया गया। और 1834 में 1833 में विधि आयोग आया। 1833 में इस विधि आयोग को बनाने की बात की गई और 1834 में विधि आयोग का गठन किया गया, जिसमें इस विधि आयोग को के अध्यक्ष बनाया गया लॉर्ड मैकाले को इस विधि आयोग के अध्यक्ष बनाया गया और इन्होंने दंडों के कारणों को संहिताबद्ध किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने दंडों के कारणों को संहिताबद्ध किया, यानी कोडिफिकेशन किया और जिसे बाद में 1860 में पूरा किया गया, इसलिए कहते हैं आईपीसी 1860। आईपीसी 1860 में से पूरा किया गया। इसके साथ ही अंग्रेजों को बिना लाइसेंस के भारत में आने और रहने की अनुमति दी गई, यानी कि वो भारत में 1833 के चार्टर एक्ट से 1833 के चार्टर एक्ट में अंग्रेजों को भारत में आने
व रहने की अनुमति दी गई या बिना लाइसेंस के छोड़ दी गई, यानी कि रहने की बिना लाइसेंस के छूट दी गई। इनको बिना लाइसेंस के भारत में आने और रहने की छूट दी गई। इसके बाद हम 1853 के चार्टर एक्ट को देखें, जो कि अंतिम चार्टर एक्ट है। का चार्टर एक्ट 1853 के चार्टर एक्ट में जो गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य, जिसे पूर्ण सदस्य का दर्जा नहीं दिया गया था, इसमें 1853 के चार्टर एक्ट में उसे एक स्थायी सदस्य बना दिया गया, विधि सदस्य। यानी कि 1853 के चार्टर एक्ट में जो भारत के जो गवर्नर जनरल की परिषद के जो चौथे सदस्य विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया, यानी कि इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा दिया गया। और साथ ही कहा गया कि जो गवर्नर जनरल की परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य भी जोड़े गए, इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा भी दिया गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्यों को अतिरिक्त जोड़ा गया। परिषद में 6 सदस्य अतिरिक्त जोड़े गए और कहा गया, और इसमें कुल 12 सदस्यों की परिषद बनाई गई, जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।